नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में आर के लर्निंग पॉइंट में। सबसे पहले मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से, अगर आपको वीडियो लगता है कि वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए, शेयर कर दिया करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। भाई इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सहायता आप भी कर दीजिए। ध्वनि चैप्टर के हम 50 प्रश्न लगा चुके हैं। 51वां प्रश्न इस प्रकार है, देखें। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी, सेविन ने। गूंजहीन हॉल डेड हॉल का अनुरणन काल होता है। ऑप्शन ए, 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है। ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है। ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव।
डॉपलर प्रभाव संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में अधिकतम तथा गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ये हमारा सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगें। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य मतलब निर्वात। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। यदि वीए, वीडब्ल्यू, वी एयर मतलब वीडब्ल्यू तथा वीएस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग कहाँ होगा? इस्पात में होगा। फिर उसके बाद किस में होगा? जल में होगा। उसके बाद वायु में। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। क्यों नहीं चल सकती हैं? रीजन क्या है? ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि माध्यम के कण ध्वनि के संपर्क ध्वनि वाइब्रेट उत्पन्न करते हैं, इसीलिए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, सोनार। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगें। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होता है हमारा। एकॉस्टिक विज्ञान है। ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ऑप्शन बी, 60 डेसिबल। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन बी, सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कटपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। धन्यवाद।